हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं उड़ान प्लेटफॉर्म पे। बहुत टाइम लग गया आने में। मैंने आपके साथ पिछले समय में जो है टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेल। उसी से रिलेटेड आज एक छोटी सी वीडियो है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, डिफरेंस क्या है, टाइप्स क्या हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो है। और उसी वीडियो में मैं आपको बाकी बची हुई चीज़ें क्लियर करूँगा। Cytoplasm, which is a jelly-like fluid. तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सेल क्या है और सेल के बारे में क्या है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसी से सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। सेल किसी भी प्रकार की हो, वो तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। पहली है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक होगा, और तीसरा है जेनेटिक मटेरियल, मे बी डीएनए और समटाइम्स इट मे बी आरएनए। सेल्स दो प्रकार की होती हैं। हम आपको जो है ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले हम अगर डिस्कस करना चाहें, उसके अंदर ऑर्गेनेल होते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। यूकैरियोटिक्स के एग्जांपल अगर हैं तो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होगा, उसमें मेम्ब्रेन होगी, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो इन्वेलप के अंदर नहीं होगा, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी वहाँ पर, तो उसको हम लोग वहाँ न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बैक्टीरिया है, आर्किया है, इन सब में प्रेजेंट होती है। अब ऑर्गेनेल क्या हैं? ऑर्गेनेल होते हैं, ऑर्गेनेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। अगर हम यूकैरियोटिक्स के अंदर बात करें, ऐसे एनिमल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा, उसके अंदर तो जो पाया जाता है वो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल भी है डीएनए। डीएनए किस रूप में पाया जाता है? डीएनए जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाहर एक इन्वेलप होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जब सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन का समय आता है, तो यही क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। और इसी के साथ साथ उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम को जो है प्रोड्यूस करना, और वो राइबोसोम वहाँ से न्यूक्लियर पोर के माध्यम से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म इधर उधर जो है मूव करता रहता है, फ्रीली भी रहता है और कभी कभी ये अटैच भी रहता है। साइटोप्लाज्म का काम है प्रोटीन के सिंथेसिस, राइबोसोम का काम है प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। जब ये अलग रहता है, ये दो तरीके से पाया जाता है, एक तो फ्रीली है और दूसरा है अटैच्ड है। अगर फ्रीली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, अगर ये किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच है तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर जिस सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वहाँ से ये जो है प्रोटीन वेसाइकल के फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल के फॉर्म में ये बाहर साइटोप्लाज्म में निकल आते हैं, और इसको रिसीव करने का काम जो है वो गोल्गी अपरेटस करता है या गोल्गी बॉडी करती है। ये यहाँ पर जब आते हैं तो इसके अंदर एक थोड़ा सा और बदलाव होता है। वो यहाँ पे इनका जो है बॉन्डिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है समटाइम्स, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, या इनकी करेक्ट फोल्डिंग करता है ताकि ये जिस प्लेस पे जाएं वहाँ पर एक्टिव होकर के अपना काम कर पाएँ। कभी कभी तो इसके साथ एक्टिव करने के लिए लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे जो हैं जो इनकी इसके अंदर जोड़े जाते हैं। वैक्यूल्स एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में जो है सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये स्टोर के काम आता है उसके अंदर। एनिमल सेल में इसका जो है आकार बहुत छोटा होता है। एक और है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनल जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सब लोग
समटाइम्स जो है सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ डेबरीज जिसको उसके अंदर डिजॉल्व करना है सेल के अंदर, तो इसका काम जो है लाइसोसोम करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, वो भी एटीपी के फॉर्म में। एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसके द्वारा जो होता है। अब जिस बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी जिसको चाहिए होगी, उसके अंदर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज उतने ज़्यादा होंगे। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सेल को उसकी स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए साइटोस्केलेटन होता है, जो माइक्रोफिलामेंट्स के बने होते हैं। समटाइम्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। और एनिमल और प्लांट के बारे में अगर हम अंतर जानना चाहें तो ये है कि प्लांट सेल के अंदर एक और पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी पत्तियां जो है ग्रीनिश दिखती हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखें तो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग जो है ग्रीन होता है, हरा होता है। और उसके अंदर हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थाइलकॉइड है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमेली हैं। और इस तरीके से एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाएगा, एनिमल के सेल के अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये है हमारा वीडियो। तो ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोट्स क्या हैं, प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो अगर इससे पहले का अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उड़ान एकेडमी के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, या फेसबुक का भी पेज है उड़ान एकेडमी के नाम से, वहाँ जा कर के भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोरोना के इस संकट से उबरने के लिए हम सबको घर पे रहना है, स्वस्थ रहना है और सरकार के बनाए गए निर्देशों का पालन करना है। थैंक यू वेरी मच।